Hello friends, welcome back. Hi Professor Menon D'Souza welcomes you for the SYJC online English lectures. Children, today we are going to discuss with the first poem from a syllabus. The name of the poem is The Song of the Open Road. Students, this poem is written by an American poet, Walt Whitman, who was born in 1819. Now, before we begin with the poem, it would be nice to take some look at the poet, that is Walt Whitman. एक्चुअली ये अमेरिका के बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही फेमस ऐसे एक पोएट, इनका जन्म कुछ 1819 में हुआ था. नाउ ही वाज अ वेरी पॉपुलर जर्नलिस्ट, एट द सेम टाइम एसेइस्टिक, एंड ही वाज अ टीचर टू. अभी ये जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, it was actually a part of the collection of poems that he had, and that collection of the poems which was basically known as the Leaves of Grass, that was actually published in the year 1855. लिटरेरी दुनिया में वॉल्ट विटमन को बोला जाता है बच्चों लोग, he was the father of free verse. Now अभी आप सोच रहे होंगे कि what is the meaning of that free verse. तो children, free verse is a poem which does not follow a particular pattern or a rhyming scheme. भले ही पोएम के लाइंस बहुत ही आर्टिस्टिकली एक्सप्रेस किए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई फिक्स्ड राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगा बच्चों लोग आपको. द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज ऑल्सो अ फ्री वर्स. इस पोएम में वॉल्ट विटमन has used a variety of poetic devices, जैसे कि पैराडॉक्स यूज किया गया है, मेटाफर है बच्चों लोग, एलिट्रेशन है, टू क्रिएट सम पोएटिक इफेक्ट्स. स्टूडेंट्स, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज अ वेरी इंस्पिरेशनल एंड अ मोटिवेशनल पोएम, इन द सेंस कि लाइक द पोएम वाज एक्चुअली meant to motivate and encourage the people. Children, let us proceed with the summary of the poem. बच्चों लोग, ये पोएम को हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस इन अ पर्सन्स लाइफ. एक ओपन रोड पे चलते वक्त एक पोएट ने जो ऑब्जर्व किया, जो फील किया, ये पोएम इन्हीं चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है बच्चों लोग. दिस रोड सेपरेट्स द पोएट फ्रॉम ऑल हिज वर्ल्डली नीड्स. इस दुनिया के जो प्रॉब्लम्स है, ये दुनिया की जो ज़रूरतें होती है बच्चों लोग, ये सब में से पोएट खुद को थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं. बच्चों लोग, ये पोएम हम लोगों को मुश्किलों को फेस करके अपनी जर्नी को कैसे कंप्लीट करना चाहिए, इसके लिए मोटिवेट करता है. वी शुड कंटिन्यू आवर जर्नी इवन वी फेस डिफिकल्टीज, इवन इफ वी फेस हर्डल्स. बच्चों लोग, मुश्किलें आते रहेगी, लेकिन मुश्किलों को डर के हम लोग अपना जर्नी रोकते नहीं है, ना ही हम लोग अपना रास्ता बदलते हैं. चलो, हम लोगों को फेस करना है अपने डिफ़िकल्टीज़ को, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, फ्रीडम, जॉय, पॉजिटिविटी, और फिर वी कैन ऑल्सो कॉल इट लाइक ऑप्टिमिज्म, दीज आर एट द हार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम दैट वी कैन से. नाउ गोइंग इन डिटेल अबाउट द पोएम, हियर वी हैव, we can actually go to understand the summary of the poem by referring to the different lines that we can have. The poem reflects a particular, or I would actually call it like a perfect blend है बच्चों लोग. It's a mixture जहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं. एक होता है बच्चों लोग सेल्फ अवेयरनेस, आपका फ्री विल, डिटर्मिनेशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, द सॉफ्टनेस ऑफ योर हार्ट. बच्चों लोग, इस पोएम में ओपन रोड क्या इंडिकेट करता है? इट्स अ रोड ऑफ लाइफ. जैसे हम लोग बच्चों लोग कभी रोड देखते हैं तो हमारे सामने क्या दिखता है बच्चों लोग? मूवमेंट, स्पीड, जर्नी, ओके, एक खुला आसमान जो हमारे सामने होता है. तो चिल्ड्रन, कैन वी जस्ट बिगिन विद द पोएम? नाउ टू बिगिन विद द पोएम वी कुड एक्चुअली कम अक्रॉस द वेरी नाइस कंस्ट्रक्शन of the. So children, if you could focus onto some of the lines that have been mentioned here, you could actually come across the beautiful
structure of this poem that has been mentioned here. So here we are, after looking at the photo of Walt Whitman, we come across the lines of the poem. Children, I'm going to read the first 4 lines. You can also have a look there. Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I chose. Children, what do these lines basically they indicate? चलो पोएट पैदल अपनी जर्नी पे निकल पड़ा है. ही इज़ वेरी लाइट हार्टेड, फ्री माइंड में है. पोएट बताना चाहता है कि उसका मन एकदम हल्का है. इन फैक्ट चिल्ड्रन, पोएट इज अ कंट्रोलर ऑफ हिज ओन जर्नी. वो नहीं चाहता कि कोई और उसके जर्नी को कंट्रोल करे. पोएट वो चलो खुद ही तय करेगा कि उसको कहाँ जाना है. He is going to choose his own destination. He is going to choose his own path. Children, this teaches us that no one else should be able to control your life. That's what we actually understand here. But chalo, to first stanza में से, if you just see, they have just mentioned one word here, children, and the word is actually they are referring to the brown path. ब्राउन पाथ चिल्ड्रन इंडिकेट्स रोड. जो लोग टूरिस्ट सेक्टर के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो किसी भी डेस्टिनेशन को इंडिकेट करने के लिए ब्राउन कलर में उस डेस्टिनेशन का नाम लिखा रहता है बच्चों लोग. ठीक है. सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट 4 लाइन्स दैट वी हैव हियर विच आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth, I whimper no more, postpone no more, and need nothing. Children, these 4 lines, if you just concentrate on the meaning of these 4 lines, the next stanza that we have. तो बच्चों लोग, पोएट ने सेकेंड स्टैंजा में अपने उन थॉट्स को कंटिन्यू किया है जो थॉट्स उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में भी बताए थे. It's a continuation of the thoughts from the first stanza. The poet says that he will not crave for good fortune. अच्छे नसीब की इच्छा नहीं रखेगा वो. गुड लक की इच्छा नहीं रखता है. उसको लगता है कि वो खुद ही एक अच्छा फॉर्चून है. वो अपना लक खुद बनाना चाहता है. बच्चों लोग, बहुत सारे बार ऐसे होता है कि लाइक हम लोग गुड लक अपनाना चाहते हैं, हम लोग नसीब के ऊपर भरोसा करते हैं बच्चों लोग. तो ये पोएट बोलता है कि मैं अपना नसीब खुद बनाऊंगा. पोएट के पास जो है वो उससे बहुत खुश है. इन फैक्ट ही इज कंटेंटेड विथ वॉट ही हैज. ग्रीडी नहीं है बच्चों लोग. कंटेंटमेंट. ही नीड्स नथिंग. और जो उसके पास नहीं है उसके लिए वो विम्पर यानी कि कंप्लेन नहीं करना चाहता है बच्चों लोग. इन द सेंस कि लाइक दे यूज दैट वर्ड, आई विम्पर नो मोर. ही इज नॉट गोइंग टू पोस्टपोन एनीथिंग बच्चों लोग. पोस्टपोन करना मतलब अभी नहीं, बाद में. Okay, and then we have a habit of giving all sorts of excuses for not doing your work. हाँ, तो ये नहीं करना चाहता ऐसा. Poet in the sense कि लाइक खुद को 4 दीवारों के बीच में कैद करके नहीं रखना चाहता है. In fact, he has actually dealt it with through the next lines that we have. What does he say, children? Done with the indoor complaints, यानी कि खुद को 4 दीवारों के अंदर बंद करना. Libraries, they indicate closed doors, and some careless criticisms. बच्चों लोग, अपने आजू बाजू वाले लोग जब हमारी निंदा करते हैं या फिर हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं तो पोएट सेज कि लाइक आई एम डन अवे विद दैट. इन द सेंस कि लाइक दूसरे लोग अगर हम लोगों को हार्शली क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ, देन आई एम लीस्ट बॉदर्ड. चिल्ड्रन, ये इंडिकेट करता है कि पोएट मेंटली कितना स्ट्रांग है एंड हाउ सेटिस्फाइड ही इज. ठीक है, ऑन द ओपन रोड. अभी पोएट ने यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अंडरलाइन हाईलाइट करके बताया, केयरलेस क्रिटिसिज्म्स. नाउ केयरलेस क्रिटिसिज्म्स में देयर इज अ यूज ऑफ एलिट्रेशन. चिल्ड्रन, अभी एलिट्रेशन की बात करते वक्त what we actually come to know is this कि the sound effect that has been actually used, पोएट एक्चुअली बता रहा है कि उसका लाइफ अभी कितना स्ट्रेस फ्री बन चुका है.
not taking much tension in life, we can say, children. Okay, now the next stanza that we are going to deal here, children. Strong and content I travel the open road, the earth that is sufficient. Again, children, he has highlighted another word here, that he is very strong and he is very content. Content का मतलब होता है बच्चों लोग समाधानी होना. If you are aware, कभी गौतम बुद्धा ने हम लोग को सिखाया था बच्चों लोग, that desire is the cause of sadness, sorrow. तो how do you overcome sorrow बच्चों लोग? जिंदगी से दुख कैसे मिटाते हैं? तो बच्चों लोग डिजायर, अगर हम लोग किसी चीज का इच्छा रखते हैं तो बाद में हम लोग दुखी होते हैं. तो सपोज फॉर एग्जांपल के लाइक, व्हाई डोंट वी कीप आवरसेल्व्स कंटेंटेड विद व्हाट वी हैव एंड वी ट्रैवल ऑन द ओपन रोड. बच्चों लोग पूरी दुनिया हमारे सामने पड़ी हुई है, एंड द अर्थ दैट इज सफिशिएंट. बच्चों ये अर्थ हमारा है, द लॉर्ड हैज गिवन दिस अर्थ, एंड आई थिंक लाइक इट इज क्वाइट सफिशिएंट. सफिशिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? काफी है, मतलब इससे ज्यादा हम लोग और कुछ इच्छा नहीं रखते हैं. वी डोंट वांट एनीथिंग मोर देन दिस, वी कैन से. नाउ here we move around the next lines that we have. I do not want the constellations any nearer. Children, this word that we come across, constellations. Constellation, children, basically constellations का मतलब हमने कभी geography में सुना था. It's a group of stars, the Milky Way, galaxies and all those things. Here it's a group of people, important people, some influential people. So I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. Now here we come across these lines which actually come to indicate certain things. Poet खुद को दूसरे लोगों से बहुत अलग रखना चाहता है. Constellations, which means a group of stars, here indicates crowds of people, influential people. Now he wants to separate himself from other people. दूसरे लोगों से अलग, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता है वो. बच्चों लोग, जो चीजें जहाँ है, जैसी है वैसी ठीक है. The earth is sufficient. भगवान ने सब कुछ सोच समझ के बनाया हुआ है, तो अपनी जगह पे सब कुछ ठीक ही होगा. Poet wants to remain free as he is, in the sense that poet does not want to become a part of the larger crowd. He doesn't want other people to influence his life. बच्चों लोग कितनी बार बाकी, बच्चों लोग हम लोग कुछ भी करते हो कि ये सोचते हैं कि मैं ऐसे करूँगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे. बच्चों लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर हम लोग सोचेंगे तो फिर सवाल आता है कि लोग क्या सोचेंगे. तो लोगों को जो सोचना है वो सोचने दो. यू कैन लिव योर लाइफ एट द फ्री विल. बच्चों लोग, देन we come to the next, the fourth part that we have here. Now here he has actually given this poem, which is actually a part of a bigger poem. It was, ये poem बच्चों लोग actually एक part है बड़े poem का जिसका नाम था Leaves of Grass collection. तो उसमें से half they have given here as a poem. Now the last part. Still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them, and I am filled with them, and I will fill them in return. Now children, here there are some highlighted words that we can actually come across. In the beginning he says that I still carry. What does the poet carry, children? My old delicious burdens. Bachlo, burdens, we are aware of that. When we refer to the burdens, we actually mean our difficulties. बच्चों, इधर पोएट ये बताना चाहता है कि उसके भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसको इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है. इन द सेंस कि लाइक he doesn't have that anxiety as such. वो अपने लाइफ में कोई एंजाइटी रखना ही नहीं चाहता बच्चों लोग. Now he has volunteered to carry his own burdens. प्रॉब्लम्स और बर्डन्स के लिए पोएट ने एक फ्रेज यूज किया है जिसको मैंने अभी आपको हाईलाइट करके बताया था, ओल्ड डेलिशियस बर्डन्स. बच्चों अभी आपको पता है डेलिशियस का मतलब क्या होता है? टेस्टी. बर्डन्स का मतलब होता है प्रॉब्लम. नाउ दिस इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट ही हैज मेड अ फ्रेज. Delicious burdens or tasty burden.
तो बच्चों ये एग्जाम्पल होता है पैराडॉक्स, इनकम्पैटिबल आइडियाज आर रिकंसाइल्ड, मतलब पॉसिबल नहीं होता बच्चों, बर्डन्स इतने मीठे नहीं होते, प्रॉब्लम्स कैन नेवर बी स्वीट. नाउ ही डजंट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, मतलब ये प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाना नहीं चाहता है. ही वॉन्ट्स टू फेस दिस प्रॉब्लम. बच्चों लोग जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं. अभी जो उतार आते हैं उसमें डाउन्स, उनको हम लोग कैसे फेस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना आगे जाते हैं जिंदगी में. फेस योर बर्डन्स. बच्चों लोग सक्सेसफुल लोग दे फेस द प्रॉब्लम्स, और जो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं बच्चों लोग, वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते. और ये बर्डन्स जब हम लोग सक्सेसफुली फेस करते हैं, देन दे बिकम सम स्वीट मेमोरी चिल्ड्रन. इनफैक्ट फ्यूचर में जाके कभी आप याद करोगे कि हाँ ये प्रॉब्लम था, फिर मैंने उसको फेस किया था, देन यू हैव दोज स्वीट मेमोरीज फॉर योरसेल्फ. सो दिस पोएम इज एक्चुअली अ परफेक्ट एग्जाम्पल of how we can control our own life even through the difficult situations. Here, if we just move ahead with the explanation, he says ki, like for example, see there are many people who come in my life, in the sense ki, like he means to say there could be men, there could be women, these are the people who come in contact with us. Now sometimes they might cause problems to you, but I am going to carry them. I am going to carry these memories. ये यादें साथ में लेके निकला हूँ मैं इस रास्ते पे. हाँ, क्योंकि मुझे ये भी पॉसिबल है. I swear, I promise that it won't be possible for me to get rid of them. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं बच्चों लोग, हम लोग प्रॉब्लम से दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे साथ में रहेंगे. To get rid of something is a phrase that has been used. Get rid of का मतलब होता है बच्चों लोग किसी से पीछा छुड़ाना. और बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम्स मेरे अंदर ही है और मैं उन प्रॉब्लम्स के अंदर होता हूँ. सो आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम. दैट्स व्हाट ही एक्चुअली गोज ऑन टू से. नाउ हियर चिल्ड्रन, बच्चों लोग, हम लोग जब एक ओपन रोड पे निकलते हैं तो वक्त हमारा होगा, अपना रास्ता हम लोग खुद डिसाइड करेंगे. जो भी स्ट्रेस, ट्रबल्स, वरीज हमारे आसपास भी नहीं भटकेंगे. We feel strong, we feel confident and contented, carefree, cheerful and healthy. चलो आपने एक बात नोटिस की, ये सब फीलिंग्स आपको ये पोएम पढ़ते हो कहते. तो पूरी दुनिया हमारे सामने होगी and will remain cool and calm even during the difficult times. So children, if you just understand to the entire summary of the poem, it has actually highlighted certain things. That the poem or the poet going on a open road. At the same time, children, I am going to decide my own path. बच्चों लोग, मैं फॉर्चून या फिर नसीब के भरोसे नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं अपना नसीब खुद लिखूंगा. At the same time, he also says that I don't want the constellations to be near. मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो तारे दूर दिखते हो मेरे पास रहे, क्योंकि उनको भी हासिल करने के लिए हम लोग को मेहनत करनी पड़ती है. बच्चों लोग, सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा तो हम लोग ट्राई नहीं करेंगे. लेकिन कॉन्स्टेलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दे रिफर टू द इन्फ्लुएंशियल पीपल, क्राउड, हमारे आजू बाजू वाले लोग. वो दूर है तो ही हमारे लिए अच्छा रहेगा. एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, ही ऑल्सो सेज कि लाइक व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन द रोड, आई विल हैव माई स्वीट बर्डन्स, मेमोरीज, जिसको मैं रिड नहीं कर सकता हूँ. आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम, लेकिन मैं उसको फेस करूँगा. और जब हम लोग ये फेस करते हैं बच्चों लोग, तो फ्यूचर में जाके ये हमारे लिए बन जाते हैं स्वीट मेमोरीज. बच्चों लोग, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे. इनफैक्ट ज़िंदगी में अच्छे लोग वही होते हैं बच्चों लोग जो आपका प्रॉब्लम्स आपको बता सकते हैं. जनरली हम लोगों को क्या कि लाइक दोज हु प्रेज यू, जो हमारी तारीफ करते हो, हम लोग को पसंद करते हैं. लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम्स आपको कोई बता रहा है, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो लोग आपको इम्प्रूव करने का एक चांस दे रहे हैं बच्चों लोग. और दुनिया में हर एक चीज़ अपने जगह पे ठीक है. आई डोंट वांट टू चेंज दैट. इन फैक्ट ही ऑल्सो सेज दैट कि वेर एवर आई विल गो, आई एम गोइंग टू कैरी माई बर्डन्स, बिकॉज दे आर नॉट बर्डन्स, दे आर गोइंग टू बिकम माई स्वीट मेमोरीज. आई एम गोइंग टू फेस दिस प्रॉब्लम्स. सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों लोग, एक पोएम, एक फ्रीडम, एक पॉजिटिविटी, एट द सेम टाइम द सॉफ्टनेस ऑफ द हार्ट,
These are all the feelings that is actually indicated from this poem. So वॉल्ट विटमैन ने ये जो पोएम लिखा है बच्चों लोग, ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पोएम माना जाता है. इसको बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है. सो इट्स अ inspiration given to the younger minds, that we can say. So that was all with the poem, children. Thank you very much. See you again with some other lecture.